Hello, Namaskar दोस्तों. I hope so you will be fine. Today I am talking about the भगवद गीता चैप्टर 9 संस्कृत अनुवाद. नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है. मैं सत्यनारायण आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में आने के लिए. और भगवद गीता का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को यह भगवद गीता सुनाने वाला हूं. और आज मैं भगवद गीता के 9वें अध्याय के संस्कृत अनुवाद के बारे में बताऊंगा. और इससे पहले मैंने भगवद गीता के 8 अध्यायों की वीडियो बनाई हुई है, यदि आपने वो नहीं सुनी है तो एक बार ज़रूर जाएं, ज़रूर सुने, क्योंकि भगवद गीता श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई अमृत वाणी है, जिस सुनने से मन का अंतःकरण को शुद्धि मिलती है और हमारे नए जीवन की शुरुआत करने के लिए आगे की सोच मिलती है. अतः नवमोऽध्याय. श्री भगवान उवाच. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्मा मोक्षेष्युभात्. श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसके जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमुद्यमोत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं मे सुखम कोर्तमव्ययम्. यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है. अश्रद्धाना पुरुष धर्मास्य परंतप अप्राप्य ममाम निवृतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं. मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यामूर्तिनं मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः. मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और सब भूत मेरे अंतर्गत परमात्मा संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं हूँ. नाचा मध्यस्थानि भूतानि पश्ये मे योगेश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना. वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है. यद काश्चितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि दुधारय. जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं. ऐसा जा. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यान्ति मामिकां कल्पछे पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्. हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनमें मैं फिर रचता हूँ. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूताग्रामीमिमं कृतस्तमंसं प्रकृते वर्षात्. अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ. नाचा माम तानि कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय उदासीन वदासी सन्मक्तम तेषु कर्मसु. हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते. मध्याक्षिणे प्रकृति सूयते सच्चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वपि परिवर्तते. हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर रहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है.
अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं परम भावमज्जन्तो मम भूतं शेषुरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से इस संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए इस परमेश्वर को साधारण मानते हैं। मेघासा मोग कर्माणो मोग ज्ञान विचेतस राजसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनी श्रुता। हे वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्र चित्त अज्ञानी जन राजसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महात्मनस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम्य व्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीरयन्तो मां यतन्ते दृढ़व्रता नमस्यांतश्च मां भक्त्या नियक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यज्ञन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वस्तो मुखम। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम कृत्रहम यज्ञ स्वाध्यायम मोहसदम मंत्रहमो वज्रवाज्य हम निगिरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोकारं यज्ञस्य यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का दाता और धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला माता पिता पितामह जानने योग्य पवित्र ओमकार और तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिवर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीज में व्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभाशुभ देखने वाला तथा सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहं वर्ष निरुग सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञोरिष्ट्वा सर्वस्तुगं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासद्य सुरेंद्रलोको मनस्तनन्ति दिव्यं देव भोगान। तीनों वेदों में विज्ञान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फल स्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं।
ते तं भूकत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रियधर्मप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्गलोक के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। अनन्याश्चितयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। ये पन्या देवता भक्त्वा यजन्ते श्रद्धावन्ता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्यात् विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामे विजानन्ति तत्त्वेनात श्रवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं परंतु पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देव प्रत्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याह्नोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्राच्यति तदहं भक्तिमुष्णामि प्रतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। यतो करेसि यदनासि यच्छुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तद्रुक्षमदपर्णम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। सुभाषो फलेरेवं मोच्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापि पेप्सि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू सुभाषो फलस्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे देष्यति न प्रिय ये भजन्ति न तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनवाक्माक् साधुरेव सा मंतव्य समज्ञो वसतो हि सी। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रीति जनीय नामे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा को हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है।
हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यापसृत्य ये अपि स्वे पापनियोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि चांडालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही क्या, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजश्री भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मम नमा भव मद्भक्तो मध्याजिना माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त मामना मत परायण। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरे पूजन करने वाले हो, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम ततस्थिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजयोगो योगो नाम नवमोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।